हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपने कहीं एक न्यूज़पेपर में पोस्ट देखा कि इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप एप्लीकेशन लिखिएगा। तो एप्लीकेशन पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल इंग्लिश में हम लोग टू द प्रिंसिपल या वैसे करके बनाते थे, लेकिन टू द प्रिंसिपल एबीसी इंटरनेशनल स्कूल ऐसे करके बनाते थे। लेकिन अब क्या है, मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग फॉर्मेट पहले देख लेते हैं। मॉडर्न इंग्लिश का फॉर्मेट पहले सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है, फिर डेट लिखना होता है, रिसीवर्स एड्रेस, एप्लीकेशन जिसके लिए हम लोग लिख रहे हैं रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट सैल्यूटेशन मींस डियर सर, डियर मैम, ये लिख सकते हैं। फिर बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, बॉडी में फिर हम लोग समझेंगे क्या लिखना है। फिर योर्स फेथफुली, सिग्नेचर या नेम। अब सबसे पहले ये है कि हम लोग सेंडर्स एड्रेस में किसका नाम, तो अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं तो मैं अपना एड्रेस लिखूंगा। तो सबसे पहले एड्रेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, 123 पटेल नगर न्यू दिल्ली, ये हम लोग लिख सकते हैं। मीन्स आप अपना एड्रेस लिखिए। उसके बाद डेट का दो फॉर्मेट है, आज 26 है, 26 अगस्त 2025, ठीक है। या इसी को हम लिख सकते हैं अगस्त 26 और कोमा 2025। एक चीज, यहां कोमा नहीं होगा, यहां कोमा होगा। डेट के बाद हम लोग रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। तो रिसीवर्स एड्रेस हम किसे लिख रहे हैं, अगर हम अभी जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हम लोग अगर स्कूल में, अगर मान लीजिए हम लोग टीचर के लिए कर रहे हैं तो हम लोग प्रिंसिपल को लिखेंगे। लेकिन अगर शेफ के लिए कर रहे हैं तो होटल के लिए लिखेंगे, या फिर अकाउंटेंट के लिए कर रहे हैं तो हम लोग होटल मैनेजमेंट में लिखेंगे। तो यहां रिसीवर्स एड्रेस में जिसे हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं द प्रिंसिपल। अगर टीचर के लिए कर रहे हैं एबीसी इंटरनेशनल स्कूल, जो आपका स्कूल का नाम है, एबीसी इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली। और अगर चीफ शेफ के लिए कर रहे हैं तो द पैलेस होटल मुंबई, तो आप ये लिख सकते हैं, मींस रिसीवर्स का एड्रेस लिख सकते हैं। फिर सब्जेक्ट आप लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ, या एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। अगर आप टीचर के लिए कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ये अगर आप जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो ये मस्ट हो जाता है किसी भी एप्लीकेशन में, आप एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अगर आपका पोस्ट चेंज होते रहेगा, अगर आप टीचर बनने के लिए कर रहे हैं तो फॉर द इंग्लिश टीचर, फॉर द केमिस्ट्री टीचर, आप ये लिख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट्री टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। या आप होटल के लिए कर रहे हैं तो फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ, ये कर सकते हैं। फिर सैल्यूटेशन में हम लोग डियर सर, डियर मैडम, ये लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग बॉडी में देखेंगे। बॉडी में ज्यों अगर सेम टू सेम भी आप लिख देते हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। हम लोग देखेंगे कि इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट हम लोग यहां बॉडी में ये लिखना है कि आपका एडवर्टाइजमेंट मैंने इस न्यूज़पेपर में देखा। तो इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। यहाँ न्यूज़पेपर में आप लोग हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख सकते हैं। तो इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, डेट आज से पहले वाला, आज अगर डेट 25 अगस्त है, आज अगर 26 अगस्त है तो आप 20 अगस्त कर दीजिए, 20 अगस्त। रिगार्डिंग द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर आप अभी टीचर के लिए कर रहे हैं तो फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर कीजिएगा। अगर आप होटल में कर रहे हैं, अगर आपने रिसीवर्स एड्रेस में होटल किया है, मींस आपको चीफ शेफ के लिए करना है तो फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ कर दीजिएगा। हम लोग अभी अगर टीचर के लिए कर रहे हैं तो फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर या फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इन योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन होल्ड। अब हम लोग अपना क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, आई होल्ड ए मास्टर्स डिग्री अलॉन्ग विद बीएड। हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर हम लोग टीचर की जॉब के लिए कर रहे हैं तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि आई होल्ड ए मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश अलॉन्ग विद बीएड भी मैंने किया हुआ है और मास्टर्स डिग्री भी कर रखा है। तो आई होल्ड अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश अलॉन्ग विद बीएड एंड हैव ओवर 5 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। आई एम स्किल्ड एट, अब आप स्किल्ड क्या है तो आप लिख सकते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए लिख सकते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के लिए कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि जिसमें मैं सही हूं तो वो लिख सकते हैं आई एम स्किल्ड एट पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट राइटिंग, या और भी जिसमें आप स्किल्ड अपने आप को समझते हैं। फिर उसके बाद आई बिलीव माई स्किल्स एंड
पैशन मेक्स मी परफेक्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट या फॉर दिस रोल। ये हम लोगों का ये बॉडी में हमें ये लिखना है, हमें एप्लीकेशन के बॉडी में ये लिखना है कि इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर का नाम लिखिएगा, हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या कुछ भी जो भी आपका जिसमें आपने देखा होगा। डेट दीजिएगा जब आपने देखा 20 अगस्त रिगार्डिंग द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ, अगर आप टीचर के लिए कर रहे हैं तो टीचर कीजिए, चीफ शेफ के लिए कर रहे हैं होटल में तो आप चीफ शेफ कीजिए, इन योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, इन योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, कुछ में इस पोस्ट का वैकेंसी निकला है वो लिख सकते हैं। फिर आई होल्ड अपना क्वालिफिकेशन बताइएगा कि आई होल्ड मास्टर्स डिग्री या बीएड या जो भी आपने किया हुआ है वो लिखिए, आई होल्ड मास्टर्स डिग्री अलोंग विद बीएड, अगर आपने दोनों किया है तो आई होल्ड मास्टर्स डिग्री अलोंग विद बीएड एंड हैव ओवर 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन, अगर आप ये भी लिखना चाहते हैं कि आप किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते थे तो आई होल्ड एंड हैव ओवर 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन एबीसी इंटरनेशनल स्कूल, इन एबीसी इंस्टीट्यूशन, ये भी लिख सकते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम लिख सकते हैं। फिर आई एम स्किल्ड एट content writing, public speaking, I believe my skills and passion makes me perfect candidate for this post। इसके बाद सिर्फ ये लिखना है कि kindly consider, इसके बाद हमें लिखना है I believe my skills and my passion makes me perfect candidate for this role या for this post, for this role please consider या kindly consider my application। उसके बाद हमें लिखना है आई हैव एनक्लोज्ड माई रेज्यूम या रेज्यूमे, आपके प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। आई हैव एनक्लोज्ड माई रेज्यूम फॉर योर रेफरेंस, मैंने अपना रिज्यूम भी उसी में संलग्न कर दिया है। एनक्लोजर मीन्स हम लोग समझते हैं, एनक्लोज्ड माई रेज्यूम फॉर योर रेफरेंस। तो इसके बाद हमें लिखना है योर्स फेथफुली अपना नाम लिखना है, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें हमें लेफ्ट प्रेफर करनी है। तो अभी हम लोगों ने जॉब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन लिखना सीखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल।